नमाचार्य श्रीदास ठाकुर की जय श्री त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय श्री गोलोक हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की जय श्री राधा दामोदर यशोदा दामोदर दामोदर लीला की जय श्री राधा दामोदर श्री दामोदर कार्तिक मास की श्री ऊर्जा व्रत की जय श्री ऊर्जेश्वरी की श्री दीपदान महामहोत्सव की श्री कार्तिक मास की सामवेद गौर भक्तुंद की all glories to us, all glories to us, all glories to us. Hare Krishna. ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना कीमती समय आज सैटरडे इवनिंग को निकाला है। इसके बावजूद आप बहुत कुछ कर सकते थे, वर्ल्ड कप चल रहे उसमें बैठ सकते थे लेकिन इतना बड़ा बलिदान आपने किया है, और वो भी कार्तिक के पहले दिन। तो भगवान की कृपा इसी जन्म में आप लोगों पे ज़रूर होगी, हम प्रार्थना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स for taking out your precious time. So today's topic is क्या है? हरे कृष्ण। टॉपिक एसोसिएशन ना, एसोसिएशन। Okay. Like most of them are college students. Okay. PhD and some working devotees also.
हरे कृष्ण। कहाँ गया टॉपिक? आज तारीख है 28 अक्टूबर ना। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम तो आज का विषय है सत्संग। सत्संग का मतलब क्या है और हमारे जीवन में, मनुष्य जीवन में इसका महत्व क्या है, इस मनुष्य जीवन में हमें सत्संग में क्या करना है, ये विषय है आज का। तो सत्संग का मतलब क्या है? सत्संग जहाँ सत्य की चर्चा होती है, सत्संग। हमारा दुर्भाग्य क्या है, हमें सैमसंग मालूम है, सत्संग मालूम नहीं, तो प्रॉब्लम है। तो मनुष्य जीवन में क्या करना है? सैमसंग नहीं, श्याम संग, भगवान श्याम का संग करना है। समझ गए? कि जमीन आसमान का फर्क है सैमसंग में और सत्संग में। तो दुर्लभ क्यों है? क्योंकि मनुष्य जीवन दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है मनुष्य जीवन? Why it is called as rare human form of life? What is the rarity of human form of life? सोचने की क्षमता है। हाँ, बहुत नज़दीक है आप, बहुत सोचते हैं आप। ओके, जिज्ञासा कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन की शुरुआत होती है जिज्ञासा से। अथा तो भयंकर जिज्ञासा, क्या कहते हैं? So when you ask questions, why I am suffering, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मुझे बिना मांगे दुख क्यों मिल रहा है, मांगने पर भी सुख क्यों नहीं मिल रहा है, ये प्रश्न करते तो मनुष्य होते। इसलिए साधु संग में ये प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है। इसलिए सत्संग बहुत आवश्यक है। भौतिक जगत में प्रश्न पूछेंगे तो आपको हॉस्पिटल में भर्ती कर देंगे। हुए हम आए तो डायरेक्ट मेंटल हॉस्पिटल धारवाड़, किधर डायरेक्ट एडमिट कर देंगे। तो इस प्रश्न पूछने का अवसर सत्संग में मिलता है, क्योंकि यहाँ से मनुष्य जीवन की शुरुआत होती है। क्योंकि मनुष्य जीवन में आकर जब सत्संग में आते हैं तो हमारी बुद्धि एक्टिवेट होती है। तो जानवर को भी बुद्धि होती है और मनुष्य की भी बुद्धि होती है। फर्क है, क्या फर्क है? जानवर प्रश्न नहीं कर सकते, प्रकृति के नियमों के अनुसार वो अपना जीवन बिताते हैं। समझौता गमों से कर लो, है कि नहीं? गाना सुना है कि नहीं? तो मनुष्य जीवन में आप इसके खिलाफ जा सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, इससे ऊपर उठ सकते हैं। क्योंकि भगवान ने मनुष्य जीवन में हमें विवेक बुद्धि दी है। क्या दी है? डिस्क्रिमिनेशन पावर। सो व्हेन यू कम टू एसोसिएशन, योर इंटेलिजेंस अवेकन्स। क्यों? क्योंकि सत्संग में हम सुनते हैं भगवान के बारे में, खुद के बारे में, भगवान के नाम के बारे में। तो जो सुनते हैं वो आपके इंटेलिजेंस को इग्नाइट करता है। हियरिंग शुड इग्नाइट आवर इंटेलिजेंस। व्हाट इज द राइट? हियरिंग शुड इग्नाइट आवर लाइट। बाकी योनि में ये विवेक बुद्धि जागृत नहीं होती, वो फर्क नहीं कर सकते। इसलिए जो आजकल के बच्चे जानवर के समान जी रहे, वो टी शर्ट पे लिखे होते हैं जस्ट डू इट,
क्या लिखते हैं? जस्ट डू इट। तो ये जानवर का काम है, जस्ट डू इट। समझ गए? मनुष्य जीवन में आकर प्रश्न करना चाहिए, और प्रश्न करने के लिए बुद्धि होना चाहिए। तो सत्संग में आते हैं तो बुद्धि हमारी एक्टिवेट होती है। हियरिंग शुड इग्नाइट आवर इंटेलिजेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इग्निशन? 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर रास्ते पे क्यों भाग रहे हैं? इग्निशन के कारण। हर क्षण फ्यूल का, डीजल, पेट्रोल, गैस का एक एक बूंद इंजन पे गिरता है, इग्निशन होती है, स्पार्किंग। दैट्स वाई व्हीकल्स आर रनिंग। समझ गए? ऐसे हमारी गाड़ी भागेगी मनुष्य जीवन में भगवत धाम की ओर, जब हम सत्संग में आकर क्या करेंगे? भगवान के बारे में सुनेंगे, जिज्ञासा करेंगे। तो भगवान हमें 3 प्रकार की बुद्धि देते हैं सत्संग में आने से, क्योंकि सत्संग में आने से हम भगवान की कथा सुन रहे हैं, भगवान का नाम। तो भगवान का नाम कथा सुनने से क्या होती है? बुद्धि जागृत होती है। 10.10 क्या है गीता का 10.10? तेषाम सतति युक्तानाम भजताम प्रीति प्रभु। अगली लाइन, दधामी बुद्धि योगम। So you can use that intelligence in Krishna's service, because Krishna gives you 3 types of intelligence. It is called as 3D. What it is called as 3D. D for dosa, Benne dosa, क्या कहते हैं उसको? दावनगिरी डोसा। D for dosa, D for Delhi. तो फर्स्ट इज डिस्क्रिमिनेशन, विवेक बुद्धि। क्या कहते हैं हिंदी में, संस्कृत में? विवेक बुद्धि। विवेक बुद्धि का मतलब फर्क कर सकते। जानवर फर्क नहीं कर सकता। अभी कुत्ते को बुलाइए, एक हाथ में हंटर, दूसरे हाथ में बिस्किट, क्या दिखेगा वो? बिस्किट। उसको जोर से हंटर से मारिए, चिल्लाते हुए जाएगा भागते वक्त। फिर से आवाज़ देकर बुलाइए, क्या दिखेगा पीछे मुड़कर? बिस्किट। तो उसके लिए बिस्किट नहीं, रिस्किट है वो। क्या है? फर्क नहीं कर पाएगा। 2 मिनट पहले चाबुक खाया है, या सब्जी मार्केट में गैया होती है, वो बार बार सब्जी वाले के मुंह में, टोकरी में मुंह डालती है। जैसे ही सब्जी वाले की नज़र पड़ती है, जोर से डंडा मारती है उसको, थोड़े समय के लिए मुंह निकालती है। फिर से सब्जी वाले अपने काम में लगते हैं तो क्या करते गैया? फिर से मुंह डालती है। वो सोच नहीं पाती, फर्क नहीं करती, 2 मिनट पहले डंडा खाया है। तो ये फर्क है। आहार निद्रा भय मैथुनम श सामान्यम इतत् पशुभिर्नराणम धर्मो हितेशो अधिको विशेषो धर्मे नहीं न पशुभिर समान। तो विवेक बुद्धि फर्क करती है मनुष्य में और जानवर में। महाभारत भीष्म पर्व, ये श्लोक आती है, आहार निद्रा भय मैथुन। समझ गए? तो विवेक बुद्धि जब जागृत होती है तो विवेक बुद्धि के कारण अगली बुद्धि जन्म लेती है। फर्स्ट इज डिस्क्रिमिनेशन। If you use that discrimination power, then Krishna gives you next D, determination. D for determination. अरे दोनों बुद्धि जब इस्तेमाल करते तो हम मनुष्य कहला सकते हैं। तो मनुष्य कहलाने का हमें अवसर मिलता है सत्संग में आकर। मनुष्य जीवन पाइया राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया बी शिखाना। From here this line comes. If you are not using discrimination and determination, then you are no better than an animal. Royal edition of animals, 2-legged animals, द्विपाद पशु कहलाएंगे हम। समझ गए? तो विवेक बुद्धि, डिस्क्रिमिनेशन गिव्स बर्थ टू डिटर्मिनेशन, एंड डिटर्मिनेशन गिव्स बर्थ टू नेक्स्ट डी, डिसीजन। समझ गए? निश्चित बुद्धि। इसलिए कलयुग में बहुत कम नौजवान अपने जीवन में डिसीजन ले पा रहे हैं। मैक्सिमम सुसाइडल केसेस हो रही है। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि कार्यरत नहीं है। वो सत्संग में ना आने के कारण वो फर्क नहीं कर पा रहे। फर्क न करने के कारण दृढ़ता को नहीं प्राप्त कर पा रहे। जस्ट डू इट एंड दे आर नॉट एबल टू टेक डिसीजंस। इसलिए कलयुग में लोग मरेंगे मक्खी के समान, मच्छर के समान, खटमल के समान। एड्स, स्वाइन फ्लू, डेंगू, कोरोना से नहीं, मेंटल डिसीज। क्या होगा सबसे बड़ा डिसीज? मेंटल डिसीज। बिकॉज योर इंटेलिजेंस नॉट वर्किंग, देन यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योर माइंड। दिस इज हायरार्की
On the top, soul is there. Under soul, false ego is there. Ego controls intelligence. Intelligence controls mind. Mind controls your senses. तो हायरार्की में क्या हो रहा है? बुद्धि ही काम नहीं करे, बुद्धि सटिया गई है। कलयुग में बुद्धि ऊपर नहीं, घुटने में, इसलिए घुटने की प्रॉब्लम ज़्यादा है कि नहीं? सबसे बड़ा बिजनेस क्या आजकल का? घुटनों का बिजनेस है कि नहीं? मैक्सिमम लोगों का घुटना दुख रहा है। क्यों दुख रहा है? बुद्धि नीचे उतर गई है अभी। क्या कहते हैं उसको? उसका ट्रांसप्लांटेशन क्या कहते हैं उसको डॉक्टर लोग आजकल? घुटने का ऑपरेशन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? अर्थ जो भी है, समझ गए? तो इसलिए निश्चय नहीं कर पा रहे आजकल की जवान पीढ़ी। कि हमारे ज़माने में ऐसा नहीं था। आजकल 98% वाले सुसाइड कर रहे। क्या करने? 98% वाले सुसाइड कर रहे। क्या करने? 98% मिलने के बाद भी लोग, आदमी, बच्चे लोग सुसाइड क्यों कर रहे? सुसाइड का मतलब है बाजू में जाकर सू नहीं करना, सुसाइड नहीं। क्या करने? क्योंकि मेरे मित्र को 99 मिला। कितना मिला? 99। तो जवान फर्क नहीं कर पाए। क्या फर्क नहीं कर पा रहे? मेरे पास क्या है? कलयुग में सबसे बड़ा, जवान लोगों में सबसे बड़ा दुख क्या है? कि मेरे पास क्या है इसका सुख नहीं, मेरे पास क्या नहीं है इसका ज़्यादा दुख है। समझ गए? मेरे मित्र के पास नया मोबाइल आ गया, उसमें एक एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है। कितना है? हाँ, आपका जीवन मिजरेबल हो गया, क्योंकि आप फर्क नहीं कर पाते कि मेरे पास क्या है, उसके पास है। भले आपके मोबाइल में 50 ऐप्स है, कभी एक भी ऐप खोला नहीं, फिर भी खुजली क्या है? मेरे दोस्त के पास एक एक्स्ट्रा है, उसका ज़्यादा दुख है। समझ गए? इसलिए दुख कभी होता है जो हमारे पास है उसकी कीमत नहीं करते, तो दुख होता है। सुख दुख की व्याख्या क्या है? सुख किसको कहते हैं? दुख किसको कहते हैं? सुख का मतलब है मन के हिसाब से कार्य हुआ तो हम सुखी। सिंपल डेफिनेशन, एक अंगूठा छाप समझ पाए, इतना सिंपल दिया शास्त्र में। सुख का मतलब क्या है? हमारे मन के हिसाब से कार्य होता हम सुखी। तो दुख का मतलब क्या हो गया फिर? जब हमारे मन के खिलाफ कार्य होता है तो हम दुखी। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति ने क्या करना चाहिए? सोचना चाहिए कि मन ही मेरे दुखों का कारण है, तो क्यों ना इस मन को भगवान के नाम में लगाओ। तो ये मतलब है मन मना भव मद भक्तो। भगवान क्या करे? जो सुख दुख की माला घुमा रहा है उसके जगह मेरी माला घुमाओगे तो मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वक। तो ये श्लोक 2 बार बोलने की जरूरत नहीं थी। क्या भगवान की मेमोरी क्रैश हो गई? 700 पूरे करने थे श्लोक, भगवान को कुछ याद नहीं आ रहा था, चलो कलयुग के नमूने क्या जानेंगे। वाई रिपीटिशन इज रिक्वायर्ड? टू स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस। रिपीटिशन का मतलब है रिपीटिशन। क्या करना है भगवान को? रिपीटिशन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए बुद्धि का इस्तेमाल करने का अवसर हमें भगवान की संग में आने से होता है, क्योंकि बुद्धि भगवान की सेवा में लग रही है। इसलिए भगवान ने जो भी दिया है उसको सेवा में लगाने का अवसर सत्संग में मिलता है, और ये मनुष्य जीवन की परिपूर्णता है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्चते। ऋषिकेश किसका नाम है? भगवान। ऋषि यानी इंद्रिया, ईश यानी स्वामी। इन इंद्रियों के स्वामी की सेवा में इन इंद्रियों को लगाना ये मनुष्य जीवन की परिपूर्णता है। भक्ति का मतलब कुछ जमाने से अलग नहीं करना है, दुनिया से हट के नहीं करना है। लोग भी खा रहे, हम भी खा रहे, वो भी सो रहे, हम भी सो रहे, लेकिन हमारे जीवन का केंद्र क्या है? हर चीज़ भगवान के लिए कर रहे हैं। ये ज्ञान सत्संग में मिलता है, तब बुद्धि जागृत होती है, और एक के बाद एक बुद्धि विकसित होती है। पहले डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन गिव्स बर्थ टू डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन गिव्स बर्थ टू डिसीजन। तब निर्णय ले पाएंगे आप लोग।
क्योंकि आपको या तो ब्रह्मचारी बनना है या गृहस्थ बनना है, दोनों आश्रम में ये फाउंडेशन होना चाहिए, फंडा क्लियर होना चाहिए। क्योंकि हमारे फंडास क्लियर नहीं, इसलिए हम मेंटल बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? फंडामेंटल का मतलब है जब फंडा क्लियर नहीं होता है तो आदमी मेंटल बनता है। फंडामेंटल क्या कहते हैं उसको? हाँ, तो कलयुग में संकी लोग ज़्यादा क्यों हैं? फंडा क्लियर नहीं, क्या करना है समझ गए? तो ये प्रॉब्लम है। तो सत्संग का महत्व चाणक्य बताते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। शैले शैले माणिक्यम, शैले शैले माणिक्य मतलब है हर शिप, शिप कहते हैं स्लिप, क्या कहते हैं उसको, इसमें मोती मिलता है। शेल, शेल मतलब शेल कहते, कॉन्शियल, हाँ कॉन्शियल, छोटा छोटा वाला, उसमें मोती मिलता है। इंग्लिश में ऑयस्टर बोलते हैं, ऑयस्टर, हिंदी में शिप बोलते हैं, और जहाज नहीं ना शिपी, शिपी बोलते हैं उसको। तो उसमें हर शिपी में, हर कॉन्शियल में माणिक मोती मिलता नहीं। जब भगवान की कृपा से उसके अंदर जो पानी गया है उसके ऊपर एक विशेष एंगल में सूरज के किरण गिरते हैं, तब जाकर उस पानी का किस में बदलाव होता है? मोती में। उसको माणिक मोती कहते हैं। शैले शैले न माणिकम मोतिकम न गजे गजे, मतलब क्या है? हर नर हाथी के माथे में, मस्तिष्क में गज मोती मिलता नहीं। कितने लोगों को मालूम है गज मोती? गज मोती मालूम नहीं? हाँ, क्या है गज मोती? हाथी के माथे पे एक मोती होता है जो बहुत रेयर होता है हाथी में। हाँ, तो गज मतलब क्या? हाथी, हाथी मेरे साथी। तो हाथी कौन सा हाथी? नर हाथी, नैष्टिक ब्रह्मचारी। कौन है? जो हाथी ने अपना वीर्य पतन नहीं करवाया। ये सबसे दुर्लभ है। हाथी का सबसे बड़ा क्या है? कमी क्या है? हाथी का सबसे बड़ा कमजोरी क्या है? वो हमेशा अपना शरीर से किसको स्पर्श करना चाहता है? मादी हाथी को, है कि नहीं? हाथी में सबसे बड़ी कमजोरी, इसलिए वो पकड़ा जाता है। हाथी को कैसे पकड़ते हैं? मादी हाथी को गड्ढे में छोड़ देते हैं और उसको देखकर वो नीचे उतरता है उसको स्पर्श करने के लिए, और वो पकड़ा जाता है। तो ये सबसे बड़ी कमजोरी हाथी की। इसलिए हाथी हमेशा किसके पीछे भागता होता है? स्पर्श करने के लिए। उसकी सेंस ऑफ टच बहुत पावरफुल होती है, इसलिए वो हमेशा नर हाथी किसके पीछे भागता है? मादी हाथी के पीछे, और हमेशा उसका वीर्य पतन होता है। तो जो कमजोरी है उसको ओवरकम करके कोई नर हाथी, नैष्टिक ब्रह्मचर्य हाथी, अपने वीर्य को बचाकर जब उसको अपने मस्तिष्क में लाता है, क्या लाता है? अपना खुद का वीर्य बचाकर उसको मस्तिष्क में लाता है। उसके ऊपर जब भगवान की कृपा से फिर से सूर्य किरण एक एंगल में पड़ते हैं तो उस वीर्य का क्या होता है? मोती बनता है। उसको कहते हैं गज मोती। अरे कितना दुर्लभ है! लाखों करोड़ों हाथी मारने के बाद भगवान की कृपा से एक नैष्टिक ब्रह्मचर्य के माथे में क्या मिल सकता है? एक गज मोती। तो इसकी कीमत कितनी होगी? करोड़ों करोड़। हाथी की कीमत कितनी होती? और ये बहुत दुर्लभ है किसी हाथी के मस्तिष्क में मोती प्राप्त करना। तो मोती कम न गजे गजे, लेकिन उससे दुर्लभ चाणक्य कहते हैं साधवो नहीं सर्वत्र। कलयुग में उससे दुर्लभ है एक प्रामाणिक साधु प्राप्त करना। क्योंकि साधु तो बहुत मिलेंगे, लेकिन सच्चा साधु कौन है? वॉक योर टॉक। जो प्रवचन में बता रहा है वो जीवन में उतारने वाला होना चाहिए। फिलॉसफी इन एक्शन, दैट इज कॉल्ड एज साधु। तो फिलॉसफी किताबें सारे भौतिक जगत की, ब्रह्मांड की आपके लैपटॉप पे आ सकती, एक बटन दबाकर डाउनलोड, है कि नहीं? तो किताबों की कमी नहीं, फिलॉसफी की कमी नहीं। कमी किन लोगों की है? जो फिलॉसफी बोल रहे हैं वो जीवन में उतारने वाले साधुओं की कमी। इसलिए कलयुग में लगभग 99.99% दुर्लभ होंगे साधु को प्राप्त करना। समझ गए?
लेकिन ऐसे साधु को ढूंढ निकालने की जिम्मेदारी हमें है मनुष्य जीवन में। साधारणतः क्या होता है, कोई साधु धोखा देता है तो हम क्या कहते हैं, सब साधु ऐसे हैं। ये किसके समान है, एक डॉक्टर ने आपको धोखा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप डॉक्टर के पास जाते नहीं, अगली बार भले 6 महीने लगे लेकिन अच्छा डॉक्टर आपको ढूंढ के निकाला है। एंड दैट रिक्वायर्स डिस्क्रिमिनेशन पावर। समझ गए? तो उस प्रकार यहाँ पर साधु का संग बहुत ही दुर्लभ है, ये बताया गया। तो मनुष्य जीवन में सत्संग में आने से क्या होती है, हमारी आध्यात्मिक जीवन शुरू होती है, क्योंकि यहाँ पर साधु की कृपा से हमें क्या मिलता है, आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है। क्योंकि किताबी ज्ञान सिर्फ क्या दे सकता है, रोटी कपड़ा और मकान, क्या दे सकता है, हाँ, इसके ऊपर नहीं। लेकिन हम शरीर नहीं, शरीर के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर अहंकार है, अहंकार के ऊपर आत्मा है। तो शरीर के ऊपर जो मन बुद्धि है उसमें जब समस्या आएगी तो उसका हल, उसका सॉल्यूशन हमारे पास नहीं होगा, और हमारे लिए उपाय क्या है, सुसाइड। इसलिए मनुष्य जीवन में सिर्फ किताबी ज्ञान काफ़ी नहीं है, क्योंकि हमने क्या बताया, लोग मरेंगे किसके समान, मक्खी के समान, मच्छर के समान, मेंटल प्रॉब्लम। क्योंकि जितने भी शरीर की बीमारी शुरू होती है मन से, बॉडी फॉलोज द माइंड। क्या कहा है, बॉडी फॉलोज द माइंड। एक मार मन में, दिमाग में कीड़ा घुस गया, मैं बीमार हूँ, कभी ठीक नहीं होगा, तो कोई डॉक्टर कोई बीमारी ठीक नहीं कर सकते आपको। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम सत्संग में आकर, शरीर के बारे में तो किताबी ज्ञान दे रहे स्कूल कॉलेजेस, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान, मन को कैसे संयमित करना है। अगर मन को संयमित नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपका जीवन फिर नष्ट हो जाएगा, दुर्लभ मनुष्य जीवन। इसलिए हमें पीस ऑफ माइंड चाहिए। क्या चाहिए, पीस ऑफ माइंड। तो सुख के 3 स्तर है, शरीर का सुख दुख, मन की शांति, आत्मा का आनंद। कितने स्तर है, 3 स्टेजेस ऑफ हैप्पीनेस। फ्रॉम बॉडी यू गेट मिजरी एंड हैप्पीनेस, फ्रॉम माइंड यू गेट पीस ऑफ माइंड, एंड फ्रॉम सोल यू गेट सेटिस्फैक्शन ऑफ द हार्ट। समझ गए? ये 3 स्तर है, शरीर का सुख दुख, मन की शांति और आत्मा का आनंद। तो सत्संग में आने से क्या होता है, हम जो करोड़ों जन्मों से 2 स्तर पे अटक गए, शरीर का सुख दुख और मन की शांति, उससे ऊपर उठ सकते, आत्मा का आनंद। और आत्मा का आनंद कब है, जब भक्तों के संग में हम बिना हेतु भगवान की सेवा करते। सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजय, अहेतु की अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्ध। तो भी शरीर का सुख दुख क्यों नहीं, ये जानवर के लिए, ये जानवर का स्तर है। इसलिए गीता में भगवान ने क्या कहा है, बुद्धिमान व्यक्ति इसमें रम्मा नहीं होता, नते रमते बुधा। क्या श्लोक है, नते रमते बुधा। बुद्धिमान व्यक्ति इसमें क्यों सुख दुख को ऐसे कहा है, बुद्धिमान व्यक्ति से रम्मान होगा, क्योंकि शरीर ही क्षण भंगुर है, अगले क्षण की गारंटी नहीं है कि नहीं। अगले सांस का पता है हमें, बैठे बैठे हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि शरीर क्या है, चलती फिरती टाइम बॉम्ब की फैक्ट्री है। क्या है, चलती फिरती, क्योंकि किस पुर्जे में कौन सा टाइम बॉम्ब एक्टिवेट कभी होगा पता नहीं है। हाँ, कैंसर का विषाणु, एड्स का विषाणु, मलेरिया का विषाणु कभी कब एक्टिवेट होगा, कौन सा अंग, कौन सा विषाणु एक्टिवेट करेगा पता नहीं। इसलिए मनुष्य जीवन की तुलना किसी के मर्सिडीज कार्स, बाकी जो यूनिया है किसके समान है, ट्रैक्टर, 2 व्हीलर, मोपेड। मनुष्य जीवन को मर्सिडीज क्यों क्या है, क्योंकि भगवान के कृपा से अलग होकर आए। मर्सिडीज क्या कहते हैं उसको
भगवान ने कहा बेटा बैठ जाओ इसमें और फुल स्पीड में जितना चलाना चलाओ, एन्जॉय योर सेल्फ। लेकिन हाथ में चाबी देते हुए भगवान ने एक चेतावनी दी है, बेटा इस मनुष्य रूपी मर्सिडीज कार में किसी एक पुर्जे में मैंने टाइम बम लगा रखा है, एन्जॉय योर सेल्फ। तो कौन मूर्ख है इसको एन्जॉय कर पाएगा? इसलिए शरीर से सुख और दुख ही मिलता है, और सुख दुख आपको ढूंढ के निकालेगा। महाभारत में श्लोक है, क्या श्लोक है? कि सुख दुख आपका बछड़े के समान है। किसके समान है? हाँ, बछड़े के समान है। काफ। अभी बछड़े की विशेषता क्या है? विदाउट जीपीएस माँ तक पहुंच जाएगा वो। करोड़ों करोड़ों गैयों के झुंड में बछड़े को छोड़ दीजिए, बताना पड़ता है, जीपीएस लगाना पड़ता है कि गिरवे कलर की बड़े सिंग वाली वो कोने में माँ है उसके पास जाओ। नहीं, कितनी भी गैया हो उसमें बछड़ा अपने माँ को तक पहुंच जाता है विदाउट जीपीएस। ऐसे प्रहलाद महाराज भी कहते और महाभारत भी कहते, आपका सुख और दुख बछड़े के समान है, आप तक पहुंच जाएगा। और इसलिए प्रहलाद महाराज कहते वो मूर्ख है, वो बुद्धिहीन व्यक्ति है जो मनुष्य जीवन में आकर सुख दुख के पीछे भागेगा। क्यों? जो चीज़ आप तक पहुंचने वाली है, आपको ढूंढ के निकालने वाली है, उसके पीछे भागना ये मूर्ख का लक्षण है। वही समय, वही एनर्जी आप किस में लगाइए? भगवान के नाम में लगाइए। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समझ गए? तो ये ज्ञान कभी होगा? सत्संग में आएंगे। ये भौतिक जगत में कोई बताएगा नहीं कैसे दुखों से उठना है। भौतिक जगत में ज्ञान देते हैं, समझौता गमों से कर लो, गम ही मिलते हैं। गाना सुना है कि नहीं? फेमस गाना हिंदी समझौता गमों से कर लो। तो मनुष्य जीवन इसके लिए नहीं है। मनुष्य जीवन है दुखों से ऊपर उठने के लिए, और ये संभव है सत्संग में आकर। समझ गए? इसलिए दुख क्यों आते हैं ये समझना चाहिए पहले, क्योंकि दुखों की चर्चा भौतिक जगत में होती नहीं। दुख और मृत्यु की चर्चा भौतिक जगत में लोग करते नहीं, कहते पागल हो गया क्या, दिमाग सटिया गया तेरा और कुछ विषय में नहीं मिला तुमको, क्योंकि घबराते दुखों से, मृत्यु से लोग, इसलिए चर्चा नहीं करते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप घबराते हैं मृत्यु से तो आप बच पाएंगे। इसलिए नौजवान पीढ़ी किस में फंसी है आजकल? दुखों से छुपने का प्रयास करें। मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंटरनेट, इसमें अपना मुंह छुपा कर बैठी है। क्यों? दुखों का सामना कर नहीं पा रही। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में एक पंछी होता है, ऑस्ट्रिच पंछी, क्या कहते हैं उसको? ऑस्ट्रिच, शतमुर्ग। क्या है? शतमुर्ग। हाँ, हिंदी में शतमुर्ग। शतमुर्ग से शब्द आता है शतमूर्ख। क्या शब्द आता है? करोड़ों गुना मूर्ख। क्या विशेषता है शतमुर्ग की, ऑस्ट्रिच पंछी की? जब शिकारी जब पीछे लगता है तो बहुत तेजी से भागता है, भागते भागते आगे जाकर एक गड्ढा बनाता है अपने, और उसमें अपना मुंह छुपा देता है। ऐसे आजकल की नौजवान पीढ़ी एक ज्ञान न होने के कारण, सत्संग न होने के कारण अपना मुंह किस में छुपा रही है? टीवी, इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक। अभी इंटरनेट का मतलब क्या है? जाल में फंस जाओ। इंटरनेट कितना सुंदर नाम दिया भगवान ने, चुन चुन कर दिए। वेबसाइट, वेबसाइट का मतलब क्या है? वेब का मतलब है मकड़ी का जाल, फंस जाओ इसमें। www वर्क वर्क वर्क। समझ गए? कितने सुंदर शब्द दिए भगवान ने। इसमें छुपा है किसके समान? दुखों से पीछा छुटकारा पाने। जैसे ऑस्ट्रिच पंछी क्या करता है? शिकार से बचने के लिए अपना मुंह जमीन में गड्ढा बनाकर डाल देते हो, तो अभी उसका मुंह किस में है? गड्ढे में, इसलिए वो शिकारी को देख नहीं पाता। ऐसे आजकल के मूर्ख जवान क्या समझते हैं? दुख नष्ट हो गया, लेकिन दुख नष्ट नहीं होता।
तो इस प्रकार हम दुखों का सामना नहीं कर पा रहे, समझ गए। और इसलिए हमें बहुत सारी गलत आदतें लग गई है, क्योंकि जैसे ही दुख बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, किसका आश्रय ले लें, ये इम्पोर्टेंट है। हम भक्त है क्या अभक्त है, किस पे निर्भर है, दुखों में किसका सहारा लेते हैं। भौतिक जगत में आध्यात्मिक ज्ञान न होने के कारण तुरंत सिगरेट का सहारा, टेंशन बढ़ गया। पहला उपाय क्या है, सिगरेट। लेकिन सिगरेट क्या है, सिगरेट बीड़ी मृत्यु की सीढ़ी। है कि नहीं, पहले अच्छा लगता है, पहली बार धुआं निकालते हैं, है कि नहीं, कान से, नाक से, मुंह से, शरीर को रेलवे का इंजन बनाकर हर इंद्रिय से धुआं निकालना है जीवन का उद्देश्य समझते हैं, अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, कैसे धुआं निकालना है। और जितने एक्सपर्ट उतने आप फेमस बनेंगे अपने फ्रेंड सर्कल में, है कि नहीं, क्या बढ़िया धुर निकालते हैं कान से। ऐसे भी धुआं निकलने वाला है बाद में, है कि नहीं। गुटखा पान पराग क्यों खाते हैं, टेंशन। अभी गुटखा का मालूम है आपको, बताओ कि नहीं, गुटखा क्यों खाते लोग, क्योंकि किक बैठती है दिमाग में, मुंह में डालने से किक बैठती है, क्योंकि उसमें तेजाब होता है। क्या होता है, तेजाब। क्या कहते हैं तेजाब को, एसिड होता है। पहली बार खाते तो किक बैठती, उस किक का अनुभव करने के लिए बार बार वो मुंह में डालते, लेकिन अंत में क्या होता है, इतना भयंकर कैंसर मुंह का जो कभी ठीक नहीं हो सकता। देखा है अजित पवार को कभी गुटखा खा खा के क्या हुआ है, पूरा मुंह। तो गुटखा का मतलब क्या है, उसमें वो चीज़ डाली जाती है जो आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए आप आपके 3 फेवरेट हीरो बता रहे, ए डाला है मत खाओ मत खाओ। विमल गुटखा सुना है कि नहीं, देखा है एडवर्टाइजमेंट, शाहरुख खान, और कौन है, अजय देवगन, और कौन है, अक्षय कुमार। क्या बता रहे, ए डाला है मत खाओ मत खाओ, ए का मतलब है टट्टी डाला उसमें, क्या डाला है। और हैदराबाद के एक साइंटिस्ट ने ये रिसर्च किया। हैदराबाद की गवर्नमेंट परेशान थी कि पूरे हैदराबाद का मल कहाँ कैसे डिस्पोज करे। तो इस साइंटिस्ट ने चैलेंज लिया और कहा इसको डिस्पोज भी करूँगा और आपको प्रॉफिट मिला के दूंगा। आपको क्या दूंगा, हाँ प्रॉफिट ला के दूंगा। तो उस भयंकर आदमी ने क्या किया, पूरा मल को सुखा कर उसका पाउडर बनाकर गुटखा में डालना शुरू किया। इसलिए एडवर्टाइजमेंट है, ए डाला है मत खाओ। वीडियो वायरल हो रहा है, देखिए एक जैन स्वामी वो वीडियो वायरल किए, इतना भयंकर डाला है उसमें, सेंट मारकर उसमें क्या डाला है, इसलिए उसका नाम है गुटखा। क्या है, बीच में का शब्द निकाल गया तो क्या खा रहे हैं। अरे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कितना भयंकर है, समझ गए। अगर आदमी पान गुटखा पराग खाकर थूकता है तो उस पर मक्खी बैठती नहीं। जो मक्खी विष्ठा पे बैठती है वो किस पे नहीं बैठती, आदमी पान पराग तंबाकू खाकर थूकता है तो उस पर। तो क्या बतलाता है, क्या बतलाता है, मक्खी का विष्ठा पे बैठना और पान पराग को तंबाकू खाने के बाद उस पर न बैठना, क्या बतलाता है, कौन सी चीज़ ज़्यादा गंदी है, पान पराग, है कि नहीं। क्योंकि मक्खी को बुद्धि है। मक्खी क्यों नहीं बैठती, पान पराग खाकर थूकता आदमी, क्योंकि उसको मालूम है इस पर बैठूंगी तो नशा चढ़ेगी, आदमी आराम से पकड़ेगा मार देगा। आदमी मक्खी को बुद्धि है लेकिन मनुष्य को बुद्धि नहीं। इतनी बुद्धि सटिया गई है ये गलत चीज़ खाकर, गुट खा। समझ गए। तो ये चीज़ें कभी पता चलती है जब सत्संग में आते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। डिस्क्रिमिनेशन पावर, समझ गए। इसलिए दुखों को छुपाने के लिए हम आजकल क्या कर रहे हैं, ये सब साइंस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, है कि नहीं। रात रात भर जागते हैं लोग, बच्चे लोग, और रात भर जागने वाला एक ही जानवर है, उल्लू। सब हम उल्लू बन रहे हैं।
समझ गए? तो समझना चाहिए कि ये दुख से छुपने के लिए हमें क्या दिया गया है? फ्री चीज़ें दी गई है ताकि हमारी बुद्धि कार्यरत न हो। पॉलिटिशियन बहुत एक्सपर्ट है, आने वाली जनरेशन हमारी कुर्सी को हिला ना पाए, हमें कुर्सी से उठाकर फेंक ना दे, इसलिए सब चीज़ फ्री में दे रहे हो। इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट फ्री। क्यों? ये नौजवान पीढ़ी इसमें इतनी एनग्रॉस हो, अपना सिर ऊपर ना निकाले ऑस्ट्रिच पंछी के समान। ये गहरी चाल हम समझ नहीं पा रहे। आने वाली नस्ल को ख़त्म कर दिया लोगों ने, सोचने की बुद्धि भ्रष्ट कर दिया लोगों ने। समझ गए? तो इस प्रकार वो क्या कर रहे हैं? आने वाली पीढ़ियों को एडवर्टाइजमेंट, मीडिया। अभी एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इट? हर 2 मीटर के बाद, 10 मीटर के बाद सेम हैमरिंग होता है दिमाग पर। आपके पास ये चीज़ नहीं इसलिए आप दुखी है। ये बार बार एहसास दिलाया जाता है। तो किताबी जो ज्ञान है भौतिक जगत का, मीडिया, सर्विस, इंटरनेट, एक ही चीज़ बढ़ा रही है, आपकी असंतुष्टि। आपका जीना हराम कर दिए। आजकल के बच्चों को 1 लाख का पैकेज है लेकिन रात को सो नहीं पा रहे हैं। 2 रोटी नसीब में नहीं उनके, इतने बिजी है वो। क्योंकि इतना बिजी कर दिया आप लोगों को माया ने। समझ गए? तो 1 लाख का पैकेज है लेकिन रात की नींद हराम हो गई। हमारे पूर्वज खेती में 3 महीना काम करते थे, 9 महीना आराम से 4 रोटी खाते थे। अभी 20 घंटा काम कर रहे हैं लेकिन 2 रोटी नसीब में नहीं। देख तेरी क्या हालत हो गई, कितना बदल गया इंसान, है कि नहीं? रात में कैसे तड़प रहे हैं? जैसे मछली पानी के बिना तड़पते, ऐसे रात भर जवान तड़प रहे। और गाने भी गाते हैं, सारी रात तड़पते रहे भगवान आपकी कसम। ये तड़प कहाँ से आई? ये प्रश्न करने का अवसर सत्संग में मिलता है। मेरे पास आज क्या नहीं है? साइंस है, टेक्नोलॉजी है, बैंक बैलेंस है, LIC है, अच्छा परिवार है, अच्छा मोबाइल है, अच्छा स्कूटी है, अच्छे बच्चे हैं, परिवार है, फिर भी मैं मछली के समान क्यों तड़प रहा हूँ? और ये सबूत है। आज सैटरडे है, आप थिएटर में चल सकते, टीवी के सामने बैठ सकते, इंटरनेट में बैठ सकते, लेकिन ये चीज़ें आपको संतुष्टि नहीं दे पाई, इसलिए यहाँ पर आए। सबूत है सबसे बड़ा। आप किसी चीज़ के तलाश में, यू आर इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस विच साइंस टेक्नोलॉजी कुडंट गिव यू। हर प्रकार की, क्योंकि आपके घर में 3G है, 4G है, 5G है, लेकिन 3G नहीं है। क्या नहीं है? दैट्स वाई यू आर हियर। तो कौन उल्लू का पट्टा, वो कौन मूर्ख यहाँ पर आएगा सैटरडे की इवनिंग में, है कि नहीं? ये सारे चीज़ें मिलकर आपको कभी सुखी नहीं बनाए, इसलिए आप यहाँ तलाश करने के लिए आए। तलाश का मतलब क्या है? कोई चीज़ हमारी गुम हो गई है, खो गई है। समझ गए? और ये तलाश खत्म होती है सत्संग में। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो तलाश करते करते लाश बनते जा रहे हैं, पता लगाते लगाते लापता होते जा रहे हैं, और सुख की चिड़िया का नाम पता नहीं है। अभी ऐड का मतलब क्या है? आपको असंतुष्ट करने का एक सबसे बड़ा साधन। सब साइंस मीडिया आपके पीछे पड़ी है, भौतिक किताबें एक ही बता रही है, आपके पास ये चीज़ नहीं है। हर 10 मीटर के बाद एडवर्टाइजमेंट होती है, आपके पास लेटेस्ट क्या नहीं? आईफोन नहीं, इसलिए आप दुखी हैं। और आप किसके समान भागते हैं? गधे के समान। अभी धोबी गधे से काम कैसे करवाता है? किसको पता है कैसे करवाता काम? उसके सामने लकड़ी टंगा देता है, कितनी बड़ी? 1 कदम आगे, बस इतनी लंबी लकड़ी, और उसको गाजर लटका देता है। मूर्ख गधे को क्या लगता है? सिर्फ 1 कदम आगे लेने से गाजर मेरा होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? 1 कदम आगे लेते हैं तो गाजर 1 कदम आगे जाता है।
ऐसे सारे ऑफिस, सारे कारपोरेटर्स आपको कैसे काम करवा रहे हैं गाजर, प्रमोशन का गाजर, इंक्रीमेंट का गाजर, ये सब लटका कर करवा रहे आपसे, और इसमें हमारी ज़िंदगी बीतती जा रही है। कभी प्रश्न करने के लिए हमें समय नहीं मिला है कि गधे के समान काम क्यों कर रहे हैं। अभी गधे को गधा क्यों कहते हैं, इसके भी 3 कारण हैं, सुनना चाहेंगे? कोई कारण मालूम है आपको गधे को गधा क्यों कहते हैं? क्योंकि गधा इतना एक्सपर्ट होता है, पूरे गांव के कपड़े अपने पीठ पे लेकर, बड़ा क्या कहते हैं उसको, ठेला चलता, सारे गांव के कपड़े, लेकिन खुद नंगा घूमेगा, इसलिए गधा कहते हैं उसको। समझ गए? दूसरा कारण किसके लिए काम करता है धोबी के पास? थोड़े से घास के लिए, जो रास्ते के साइड में कहीं भी मिल सकता है। देखिए, जो घास रास्ते के साइड में कहीं मिल सकता है, उसके लिए 24 घंटा काम करे, इसलिए गधा कहते हैं उसको। दूसरा कारण। तीसरा कारण, उसको बैसाखी नंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, बैसाखी का मतलब है अभी जो चल रहा है, आने वाला है। बैसाखी नहीं, बरसात के बाद जो मौसम होता है, हर जगह हरा भरा होता है, हर जगह घास होता है, उसी मौसम में वो बीमार गिरता है। जबकि हर जगह घास है, तभी मौसम, उस मौसम में, बैसाख महीने में वो बीमार है, इसलिए उसको बैसाखी नंदन कहते हैं। क्या करना है इसका? हाँ, जब खाता है और ऊपर देखता है, अरे बाप रे इतना बचा, इसका मतलब मैंने कुछ खाया नहीं, ये सोचकर बीमार गिरता है वो। और धूप के सीजन में एकदम हट्टा कट्टा। क्यों? थोड़ा सा खाता है और देखता है, अरे सबने मैंने खाया, तो ये सोचकर वो शक्तिशाली बनता है। समझ गए? तो ऐसे हम गधे के समान 24 घंटा काम करें, लेकिन खुद के बारे में कभी सोच नहीं रहे हम। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे बिना मांगे क्यों दुख मिल रहा है, मांगने पर भी सुख क्यों नहीं मिल रहा है, मेरे जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, ये प्रश्न करने के लिए आजकल के मॉडर्न एजुकेशन ने समय ही नहीं दिया आपको। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर का भजन है, क्या हो, विधेर विलास, पूरा पढ़िए, गधे की कहानी बताए उसमें। रोज एक बार पढ़ना चाहिए। हाँ, तो इसका ये मतलब नहीं कि साइंस टेक्नोलॉजी बुरी है। प्रभुपाद कहते हैं साइंस टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, अच्छी है, अगर वो भगवान की सेवा में लगा रहे, प्रचार में। अतः लैपटॉप में मैं भी यूज़ कर रहा हूँ और बाहर के लोग भी यूज़ करते हैं, लेकिन फ़र्क है ज़मीन आसमान। मैं प्रचार के लिए, भगवान का संदेश पहुँचाने के लिए इस्तेमाल कर, बाहर के लोग गंदी चीज़ देखने के लिए। इसलिए साइंस टेक्नोलॉजी अच्छी है कि बुरी है, किस पे निर्भर है? तो प्रश्न हमेशा करना है, ये मोबाइल, ये टीवी, इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्या वो चीज़ें मुझे यूज़ कर रही है? सिंपल प्रश्न, इससे क्लियर हो जाएगा, इससे आप बच पाओगे। समझ गए? क्या प्रश्न करना है? ये सारी साइंस, टेक्नोलॉजी, गैजेट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ कि वो लोग मुझे यूज़ कर रहे हैं बर्बाद करने के लिए? ये प्रश्न करना है, तब आप सही ढंग से उस पर इस्तेमाल करोगे। तो एडवर्टाइज का मतलब क्या पता है? हर 10 मीटर के बाद हैमरिंग। अभी एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या है? जो चीज़ हमारे जीवन में नहीं चाहिए वो भी ऐड होती है, इसलिए उसको ऐड कहते हैं। क्या कहते हैं? जो चीज़ हमारी चीज़ में नहीं चाहिए वो भी ऐड करने का ताकत किसमें? ऐड में, इसलिए उसको ऐड कहते हैं। है कि नहीं? क्या बताते हैं? आपके पास वॉशिंग मशीन नहीं, इसलिए आप दुखी। जैसे कि हमारे पूर्वज वॉशिंग मशीन के बिना मर रहे थे। समझ गए? आपके पास कलर टीवी नहीं, इसलिए आप दुखी है। जैसे कि हमारे पूर्वज इस टीवी के बिना मर रहे थे, है कि नहीं? वो जी रहे थे कि नहीं? ज़्यादा सुखी थे। ये चीज़ें ऐड की गई है, लग्जरी, और उसके लिए गधे के समान काम करना पड़ता है, हफ्ता। क्योंकि कलयुग के जितने भी जवान हैं हफ्ते पर जी रहे, उनका जन्म हफ्ते पर, स्कूलिंग हफ्ते पर, शादी हफ्ते पर, बच्चे हफ्ते हफ्ते से निकालते हैं। अरे हफ्ता भरने के लिए पत्नी और पति को, दोनों को गधे के समान काम करना पड़ता है। समझ गए? और बच्चों की हालत क्या है आजकल? बच्चों को पता भी नहीं किसने पैदा किया, क्योंकि बाप नौकरी पे है, माँ नौकरी पे। बम्बई में तो ये हालत है,
जब शादी के बाद पत्नी जॉब छोड़ती है बच्चे के लिए, तो पति को 4 जॉब लेना पड़ता है। कितनी? सुबह 4 बजे निकलता है लोकल पकड़ने के लिए। डोमे वाली फास्ट देखिए पिक्चर, टाइम मिला तो सुबह 4 बजे निकलता है, रात को 12 बजे लौटता है। तो सुबह 4 बजे निकलता है तो बच्चे को मालूम नहीं बाप कौन है, रात को 12 बजे आता है तो सोता होता है। तो ऐसा बच्चा जब बड़ा होता है तो पिताजी एक दिन संडे के दिन जल्दी काम से आते, जॉब नहीं मिला या तो जल्दी आना पड़ा, और अपने ही घर की बेल दबाते। अरे बच्चा बड़ा हो चुका है, दरवाज़ा खोलते हैं। खोलने के बाद पूछते हैं आपको कौन चाहिए? तो बाप कहते हैं तेरा बाप हूँ, कम से कम अंदर ले लो। तो बच्चा माँ को आवाज़ देता है रसोई घर में, माँ माँ ये बाप कह रहे इसको अंदर ले। तो माँ कहते हैं बेटा ये तुम्हारा संडे फादर है, उसको अंदर ले लो। ये हालत हो गई, समझ गए? तो ऐसी हालत हो गई है। तो ऐड का मतलब क्या है? जो नहीं चाहिए वो ऐड होती जाती है हमारे जीवन में, समझ गए? अभी कुछ संबंध है बिस्लरी बॉटल और स्त्री का, लेकिन हर बिस्लरी बॉटल पे नग्न स्त्री का फोटो। तो हमें क्या लगता है 10 रुपये में ये फ्री मिलने वाली है, इसलिए खरीदते हैं। क्या मिलता है? सीमेंट की कोनी और स्त्री का संबंध है, टायर ट्यूब के और स्त्री का संबंध है। लेकिन इतना भ्रमित कर दिया नौजवान पीढ़ियों को, उनके दिमाग में सिर्फ अपोजिट सेक्स डाल के रखे। तो इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक क्या कर रहे हैं? प्रेम के नाम पर आपको लस्ट बेच रही है, और इसलिए आप अशांत है। सब लोग, जितनी भी जवान पीढ़ी है, अशांत क्यों है? क्योंकि वो 24 घंटा सोच रही है स्त्री का संग, स्त्री का संग। हर एडवर्टाइजमेंट स्त्री होती है, कोई संबंध नहीं स्त्री का, लेकिन उसको जानबूझ कर के दिमाग में डाला जा रहा है आपकी इंद्रियों को असंतुष्ट करने के लिए, ताकि वो शांति से ना बैठे। ज़्यादा पैसा कमाओ, ज़्यादा पढ़ो, ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा। उनको सोचने का समय मत दो, जीवन का उद्देश्य क्या है, तो इनकलाब करेंगे, समझ गए? तो ये ज्ञान सत्संग में मिलेगा आपको, कहाँ आप गलत जा रहे हैं। क्योंकि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट व्हाट स्पीड यू आर गोइंग, इन व्हाट डायरेक्शन यू आर गोइंग, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आपको जाना है बम्बई, लेकिन आप 200 किलोमीटर से दिल्ली की ओर भाग रहे, क्यों पहुँच पाएंगे नहीं। तो यू टर्न लेने का मतलब है सत्संग में आना। टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ दैट इज अवेलेबल इन साधु संग। साधु संग, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए। समझ गए? इसलिए बहुत आवश्यक है हमें सत्संग में आकर भक्तों का संग करें। यहाँ से मनुष्य जीवन की शुरुआत होती। और क्या कर सत्संग में आकर हमारे बुद्धि को चालना देना चाहिए। तो चालना देना तो क्या करना है? हमें भगवान का नाम जप करना पड़ेगा, क्योंकि बुद्धि तभी विकसित होती है। भगवान का वचन है, क्या वचन है? न कम न ज़्यादा, ये भगवान का वादा। जब सातत्य से, तीव्रता से और प्रेम से भक्तों के संग में मेरा नाम पुकारोगे तो मैं आपके बुद्धि को एक्टिवेट करूँगा। 10.10 तेषाम सततयुक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। इसलिए सत्संग में क्या करना चाहिए? आकर हमें भगवान का नाम भक्तों के संग में लेना शुरू करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम तो भगवान ने तो कहा है गीता में, अंत में मेरा नाम लेना पड़ेगा। अंत काले च मामेव 8.5। तो कई बुद्धिमान लोग पूछते हैं पूरा जीवन लेने की जरूरत क्या है कि नहीं? रोज़ 2 घंटे भगवान को देने से अच्छा है 2 घंटा ओटी करेंगे, हम हमारी ओटी भरेंगे, है कि नहीं? लेकिन ये अंत में लेने के लिए अभी से अभ्यास करना पड़ेगा। लाइफ इज प्रिपरेशन, डेथ इज फाइनल एग्जाम। ये और कहीं नहीं बताया जाएगा आपको, क्योंकि लाइफ का अंतिम एग्जाम क्या है? डेथ। उसकी प्रिपरेशन का कोई क्या, यानी प्रिपरेशन के लिए कोई क्लासेस नहीं होती भौतिक जगत में। आपको हमेशा अंधेरे में रखा जाता है। मृत्यु की चर्चा करते ही नहीं भौतिक जगत में। क्यों? क्योंकि आप सीरियस बनोगे, फिर तैयारी करोगे। इसलिए भौतिक जगत में कोई भी आपको ये नहीं बताता, सिर्फ सत्संग में बताते। लाइफ इज़ प्रिपरेशन, डेथ इज़। और इस एग्ज़ाम की विशेषता क्या है? भौतिक जगत में भी एग्ज़ाम दिया आपने, और ये मृत्यु के एग्ज़ाम, क्या फ़र्क है दोनों में? बताइए थोड़ा, व्हाट इज़ द डिफरेंस?
क्योंकि भगवान ने हमें विवेक बुद्धि दी है फर्क करने के। फर्क करेंगे अभी। भौतिक जगत के एग्ज़ाम 10th की 12th की फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड वो भी एग्ज़ाम होती है, और मनुष्य जीवन में मृत्यु की परीक्षा, इसमें फ़र्क क्या है दोनों परीक्षा में? उसमें प्रिपरेशन करने का टाइम। हाँ, आपको 1 साल पहले पता चलता है मार्च अप्रैल में फाइनल एग्ज़ाम है, तो आपके पास 1 साल है। लेकिन मनुष्य जीवन में समय कहाँ है कि नहीं? मनुष्य जीवन किसके समान है? सिग्नल के समान है। सिग्नल के ऊपर खड़े होते हैं तो लाइट लगते नहीं। कितने प्रकार के होते लाइट? 3। कौन कौन से होते हैं? हाँ, रेड का मतलब है मृत्यु, ऑरेंज का मतलब है बुढ़ापा, और ग्रीन का मतलब है जवानी, हरी भरी जवानी। समझ गए? हमेशा रखिए, हम सिग्नल पे खड़े हैं। अभी बुढ़ापा का मतलब क्या बताया हमने? ऑरेंज। ऑरेंज से रेड बदलने में कितना टाइम लगता है? इसलिए इतना कम समय हमारे पास है मनुष्य जीवन में। जितना समय ऑरेंज से किस में बदलने के लिए, उससे कम समय है। कि मनुष्य जीवन किसके समान है? बुदबुदे के समान है। अभी बुदबुदा कितना जब हाँ पानी में बुलबुले पैदा होते, क्या कहते? बुलबुले, बबल्स पैदा होते, कितने साल टिकते हैं? या लोटस लीफ पर पानी की बूंद गिरती है, कितनी साल टिकती है? कमल दल जल जीवन तलमल भज हो रे हर पदनीत रे, ये भजन है। लोटस के ऊपर जब पानी गिरती है तो जैसे ही गिरते पानी की बूंद फिसल जाती है। पानी के ऊपर बुलबुले आते, जैसे निर्माण होते फट जाते। उससे कम है, क्योंकि हमने क्या बताया? मनुष्य जीवन चलती फिरती टाइम बॉम्ब की फैक्ट्री है। कौन सा बम किस शरीर में एक्टिवेट होगा, कभी होगा पता नहीं। कैंसर कौन से अंग में विकसित होगा, ब्रेन हैमरेज कभी होगा, हार्ट पेट कभी होगा, कुछ गारंटी नहीं। समझ गए? आजकल के बच्चों को भी हार्ट अटैक आ रहे हैं। पहले ज़माने में था 60 साल के बाद हार्ट अटैक, अभी कुछ गारंटी नहीं है। समझ गए? इसलिए हर कोई जन्म लिया है, माता के गर्भ से बाहर निकला है वो बूढ़ा है। ये गीता का श्लोक है, जातस्य ही मृत्यु। क्या मतलब है? जो भी माँ के गर्भ से बाहर निकला है उसका भाई, छोटा भाई तक्षक पीछे निकल गए। जैसे परीक्षित महाराज के लिए कितने दिन थे? एकमात्र है जिनको एडवांस नोटिस मिली थी, व्हाट्सएप मैसेज आया था 7 दिन के बाद तैयार रहना। आया है कलयुग में किसको व्हाट्सएप मैसेज? कल खाते समय आपका नंबर है, तैयार रहना। नहीं। लेकिन हमारा भाग्य क्या है? परीक्षित महाराज के समान हमारे पास 7 ही दिन है। 8वां दिन कोई लेकर माँ के गर्भ से बाहर नहीं निकला। संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर से 8वां दिन किसके पास नहीं। जो भी होना है 7 दिन में होना है। और उसकी तैयारी करने की, एग्ज़ाम की तैयारी करने की ट्रेनिंग सत्संग में मिलती है। समझ गए? कोचिंग क्लासेस। जबकि पूरा भारत कोटा में है कि नहीं? हर कोई अपना कोटा पूरा करे, लेकिन उनको जीवन का उद्देश्य मालूम नहीं, कैसे तैयार करना है इस एग्ज़ाम के लिए। ये ट्रेनिंग कोटा से ज़्यादा यहाँ मिलती है। समझ गए? तो हम खोटा बनेंगे भगवान के सामने। क्या बने? समझ गए? तो हम सब बूढ़े हैं। जो भी माँ की गर्भ से निकला है बाहर बूढ़ा है। और बूढ़े के बाद क्या है? कौन सा लाइट? कभी भी लग सकता है, रेड लाइट। समझ गए? तो क्या सबूत है? हम बूढ़े हैं। बच्चे ने कल जन्म लिया है, नर्सिंग होम में, हॉस्पिटल उसको मिलने के लिए जाते हैं, कांग्रेट्स करने के लिए। तो क्या पूछते? कल जन्म लिया है, आज जन्म लिया, क्या जाकर पूछते हैं? हाउ यंग आर यू? क्या पूछते? तो भगवान जानबूझकर आपके मुंह से बुलवा रहे हैं। क्या बुलवा रहे हैं? जन्म आज लिया लेकिन तुम बूढ़े हो चुके हो। हाउ ओल्ड आर यू? दैट इज अ प्रूफ। समझ गए? भगवान बहुत चालाक है। जो बुलवाना है बुलवाएंगे आपसे, है कि नहीं? क्या पूछ रहे हैं आप? क्या पूछना चाहिए? हाउ यंग आर यू पूछना। क्या पूछ रहे हैं आप? हाउ ओल्ड। एक दिन पहले जन्म लिया, एक दिन कब्र के पास पहुंच गया हो, एक दिन कम हो गया उसका। इसलिए सत्संग में क्या बताते हैं? जो सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक
समय भगवान की गुणगान में सेवा में नहीं लगाता, वो मृत्यु के करीब जा रहा है। भागवतम का श्लोक है, सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक जो भगवान ने 24 घंटे दिए हैं, उसमें से 1-2 घंटे भी अगर हम भगवान की सेवा लगाते तो हमारा वो दिन सफल हो गया। नहीं तो हम कहाँ जा रहे हैं, किसके करीब जा रहे हैं? मृत्यु के करीब है। और इसलिए कलयुग के मूर्ख लोग क्या करते हैं? बर्थडे मनाते हैं। बर्थडे का मतलब क्या है? कितना बड़ा ये स्कैंडल है, कितना बड़ा धोखा है खुद के प्रति। अभी आपकी आयु 50 साल हो गई है तो बर्थडे मनाते हैं क्यों? मेरे बुढ़ापे की चर्चा ना हो। मैं 50 साल शमशान में पहुंचा हूं, ये कोई चर्चा ना करे, इसलिए लोगों का मुंह बंद करने के लिए उनके मुंह में केक डालते हैं, उसको बर्थडे पार्टी कहते हैं सिंपल भाषा में। समझ गए? ये बहुत बड़ी गहरी चाल है हमें उल्लू बनाने की। समझ गए? ताकि मृत्यु की चर्चा ना हो, बुढ़ापे की चर्चा ना हो। लोगों को बुरा लगता है, बूढ़ा कहते थे। आपको कोई बूढ़ा कहे तो क्या क्या कहे? बूढ़ा होगा तेरा बाप, है कि नहीं? है कि नहीं? क्योंकि वो 50 साल शमशान में पहुंचा है। 50 साल का बूढ़ा है तो कितना साल पहुंचा है वो? एक पैर कब्र में है, लेकिन वो चर्चा ना करे मेरी बुढ़ापे की, मेरी मृत्यु की। इसलिए लोगों को वो बुलाता है और लोग बोलने से पहले उनके मुंह में केक डालता है ताकि लोग इसकी चर्चा ना करें। और ये पागल लोग केक खाकर निकल जाते हैं। इसको बर्थडे पार्टी। तो हैप्पी बर्थडे नहीं, क्या करना है? हैप्पी बुड्ढे टू यू। क्या बोलना है? हैप्पी बुड्ढे टू यू। समझ गए? तो ये सब चीज़ें सत्संग में आने से पता चलती है कि हम कैसे उन लोगों की चिंता करें। किन की चिंता करें? पूरा जीवन जिनकी चिंता में हम पूरा जीवन जलते होते, वो लोग हमारी चिता बनाते। ये कोई नहीं बताएगा भौतिक जगत में। किन के लिए चिंता करें? जो अंत में हमारी चिता करने वाले हैं, चिंता बनाने। क्या फ़र्क है चिंता और चिता में? कभी सोचे इसके बारे में? एक बिंदी का, एक अनुस्वर का। चिता यानी मरने के बाद बनती है एक बार। क्यों बार बार नहीं बनती चिता? चिता बार बार क्यों नहीं बनती? कोरोना तो में तो क्या हो रहा था? चिता नहीं जल रही थी अपने लोगों की, गवर्नमेंट जला रही थी कि नहीं? कोरोना में वो मुर्दा नहीं मिला था आपको, क्योंकि भाड़े पे मुर्दा नहीं मिलता। अपने कोरोना में अपने मुर्दे नहीं मिले तो भाड़े पे क्या मिलेंगे? है कि नहीं? और लकड़ी महंगी है। दूसरा कारण क्या है? बार बार नहीं कर सकते, लकड़ी बहुत महंगी है, इसलिए एक बार होता है। तो आदमी मरने के बाद उसको लकड़ी पे सुलाते, आग लगाते, उसको चिता कहते हैं। एक बार होता है। लेकिन चिंता जिंदा आदमी को हर क्षण जलाती है जब तक वो मुर्दा नहीं बनता। जमीन आसमान का फर्क है। क्या बताया? जिंदा आदमी को हर क्षण जलाती है जब तक मुर्दा नहीं बनता। तो कौन सा डेंजरस है, चिंता या चिता? और किसके लिए चिंता कर रहे हैं? कभी हाथी को देखा है 1 टन खाता है? किसी कंपनी के गेट के पास गया है, एक जॉब दे दो, भगवान ने खाना बंद कर दिया मेरा। तो बाकी सब जानवरों को विश्वास है, जिसने जन्म दिया है वो आज और कल की व्यवस्था बनाए रखा है, लेकिन मनुष्य को विश्वास नहीं। तो ये विश्वास प्राप्त करना है तो फिर से कोचिंग क्लास लगाना है, उसको कहते हैं सत्संग। कोचिंग क्लास क्या है? श्रद्धा को जगाने का अवसर जो हम गवा चुके हैं। हाँ, कोई भी जानवर भगवान पे अविश्वास नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम है जिसने जन्म दिया है उसकी जिम्मेदारी है आज और कल की व्यवस्था। सबूत क्या है? भगवान आज और कल की व्यवस्था बनाए। जब एक स्त्री गर्भवती होती है, उसके घर में जीव प्रवेश करता है, तभी दूध बनना शुरू होता है। कौन बना रहा है? माँ बना रही है? नहीं। अगर स्त्री में ताकत है तो 6 साल के बच्चे में दूध बनना चाहिए, 60 साल की बूढ़ी में दूध बनना चाहिए। दूध क्यों नहीं बनता? दूध कौन बना रहा है? उस बच्चे के लिए। आज की और कल की व्यवस्था परमात्मा कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं, दूध बहना शुरू होता है। सो दिस इज ग्रेटेस्ट प्रूफ। कृष्णा हैज मेड टुडे एंड टुमारोज अरेंजमेंट। अबाउट फ्यूचर एवरीथिंग इज अनसर्टन, बट वन थिंग इज सर्टन, दैट कृष्णा हैज मेड टुडे एंड टुमारोज अरेंजमेंट।
ये विश्वास सिर्फ साधु संग में मिलेगा, क्योंकि साधु संग में भक्ति लता बीज मिलते हैं। उस भक्ति लता बीज को सिंचन करने के लिए हमें और एक बीज चाहिए, श्रद्धा बीज। श्रद्धा बीज साधु संगे, सब्जी मार्केट में नहीं मिलेगा किलो भाव में, कहाँ मिलेगा? श्रद्धा बीज साधु संग में मिलेगा। भौतिक जगत में जितने भी है स्कूल कॉलेजेस, ये क्या है? विद्यालय नहीं, अविद्यालय है, प्रभुपाद का कहना है। क्यों? यहाँ पर आपकी भावनाओं की, इच्छाओं की कत्ल होगी। स्कूल कॉलेज में क्या बताते हैं? भगवान मर गए, भगवान को हाथ नहीं, पैर नहीं, भगवान बहुत क्रूर है। इस प्रकार आपके अंदर जो भगवान के प्रति भक्ति है, श्रद्धा खत्म करने का काम बाहर के जगत में, लेकिन श्रद्धा को बनाए रखना, बढ़ाने का काम सिर्फ साधु संग। श्रद्धा बीज साधु संगे। इसलिए श्रद्धा को बढ़ाना है, जीवन में कुछ हासिल करना है, बुद्धि को एक्टिवेट करना है, तो हमें यहाँ पे आना होगा। और यहाँ पे आकर क्या करना है? जीवन की तैयारी करना है। लाइफ इज प्रिपरेशन, डेथ इज फाइनल एग्जाम। क्योंकि भगवान ने कहा है स्पष्ट रूप से 8.5। क्यों सत्संग में आकर जब करना है? क्योंकि तैयारी कर रहे हैं फाइनल एग्जाम की, जिसमें एटी नहीं चलेगा, जिसका एडवांस नोटिस नहीं मिलेगा, है कि नहीं? और इसकी तैयारी खुद करनी होगी। इसलिए क्या है? सत्संग क्या है? यहाँ पे ट्रेनिंग होती है। ऐसे इंग्लिश में क्या होता है? Ones who sweats more during peace time bleeds less during what? So this is a commando training. क्या है? हाँ, क्योंकि अंत में ज़्यादा ब्लीड ना हो, ज़्यादा हमें तकलीफ ना हो, इसलिए तैयारी करवाई जाती है आपको साधु संग में। One who sweats more during peace time, ये हमारा पीस टाइम चल रहा है। मृत्यु क्या है? सबसे बड़ी वॉर है, उसमें ब्लीडिंग होने वाला है, बहुत दर्द होने वाला है। वो दर्द कम करने का अवसर सत्संग में ट्रेनिंग लेकर कर सकते हैं। अंतकाले च मामेव, क्या कहा भगवान ने? अंत में मुझे याद करना होगा। रिमेंबर, क्या कहते भगवान? इफ़ यू रिमेंबर मी यू विल कम टू मी। तो क्या होगा रिमेंबर का दूसरा अर्थ? रीमेंबर का मतलब फिर से मेंबर बनना पड़ेगा, रीमेंबर, समझ गए? इसलिए आप लोगों का परम सौभाग्य है, ऐसे साधुओं के संग में आए हैं, जवानी में आए हैं। इसलिए हमने चैनल में एक लेक्चर डाला है, सब लोग अभी मोबाइल खोलकर इसको सब्सक्राइब कीजिए, सुदामा दास ऑफिशियल। उसमें जाकर भरी जवानी में भक्ति क्यों करनी चाहिए, व्हाई टू टेक कृष्णा कॉन्शियसनेस इन यूथ, लेक्चर मिलेगा आपको। नोएडा टेम्पल का एक लेक्चर है जो हिंदी में है, और दूसरा लेक्चर है पीस ऑफ माइंड और पीसेस ऑफ माइंड। इसमें हर एक सवाल का जवाब मिलेगा आपको। जो भी जवानी में भक्ति क्यों करनी चाहिए, मन की समस्या क्या है, क्यों हम इतने भटक रहे, मन किस प्रकार हमें तकलीफ दे रहे, सारे सवालों का जवाब ये 2 लेक्चर में मिलेंगे, पीस ऑफ माइंड और पीसेस ऑफ माइंड। एंड में रहेगा। तो इसमें सब्सक्राइब करने के बाद आपको रेगुलर ये वीडियोज़ आएंगे, 140 वीडियो इसमें, ठीक है। ये जो प्रवचन सुन रहे हैं एक, उसका एक क्या है, ट्रेलर है। ऐसे 140 लेक्चर आपको मिलेंगे। सुदामा दास ऑफिशियल, उसमें जाकर सब्सक्राइब कीजिए, SUDAMA, सुदामा दास DAS ऑफिशियल, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो सेक्शन में जाइए, उसमें ये 2 टॉपिक जरूर सुनिए, क्योंकि युद्ध के लिए काफ़ी पावरफुल है। जवानी में, भरी जवानी में कृष्ण भक्ति क्यों करनी चाहिए, वाई टू टेक कृष्णा कॉन्शियसनेस इन यूथ, स्वीट 16 रीजन्स, उसमें से शुरुआत किए। और इस विषय को हम अगली बार लेंगे, ठीक है। इसी विषय को हम आगे बढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन इसमें है, इंट्रोडक्शन सुनकर आइए। अगली बार हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को लेंगे पर्दे पे, ठीक है, वाई टू टेक कृष्णा कॉन्शियसनेस इन यूथ। और दूसरा लेक्चर क्या है, पीस ऑफ माइंड और पीसेस ऑफ माइंड। ये प्रेरणा लेक्चर है राधा गोपीनाथ मीडिया सर्विस का, वो एकदम नीचे रहेगा, या गूगल है इसमें सर्च करते हैं, यूट्यूब में, उसमें मिलेगा आपको पीस ऑफ माइंड और पीसेस ऑफ माइंड। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जीवन का अंतिम लक्ष्य, क्योंकि जीवन को लक्ष्य नहीं तो किसके समान है, लेटर विदाउट एड्रेस। 10 पन्ने का खत लिखा है, अच्छी भावना प्रकट की है,
लेकिन अपने पोस्ट किया विदाउट एड्रेस, मिलने वाला है उस व्यक्ति के लिए, अपनी भावना उस तक पहुंच सकती है नहीं। या जीवन को उद्देश्य न होना किसके समान है? आप बस में चढ़े और आपका बटुआ फुल है पैसे से, और कंडक्टर आकर पूछते भाई साहब टिकट, तो कहते हैं कौन सा टिकट चाहिए? कोई भी टिकट दे दो। तो पूरा बस के लोग हंसने लगे, कौन पागल का व्यक्ति चढ़ गए। बस में तो चढ़े, ये बस क्या है? मनुष्य जीवन की बस है, इसमें चढ़ गए, लेकिन किस स्टॉप पे उतरना है पता नहीं। इसलिए समस्या क्या है? कहाँ से आए पता नहीं, कहाँ जा रहे पता नहीं, कहाँ जाएंगे पता नहीं। इसको जानवर का जीवन कहते हैं। इसलिए जानवर के स्तर से मनुष्य स्तर पे उठने का अवसर सत्संग में मिलता है। हमारी बुद्धि विकसित होती है, हमें जीवन का अंतिम उद्देश्य पता चलता है, कैसे तैयारी करनी है, क्यों तैयारी करनी है, ये सारा ज्ञान धीरे धीरे फिर विकसित होता है। तब जाकर हम निश्चय कर सकते हैं कि मुझे जीवन में क्या प्राप्त करना है। समझ गए? तो इसलिए जप करना आवश्यक है। जप क्यों करना चाहिए? क्योंकि जप करने से हमारी बुद्धि विकसित होती है। बुद्धि विकसित होगी तो मन को बुद्धि कंट्रोल करेगी, मन को बुद्धि कंट्रोल करेगी तो मन किसको कंट्रोल करेगा? इंद्रियों को। और तब जाकर हमारा शरीर रूपी रथ पिता के घर पहुंच पाएगा। समझ गए? इसलिए बहुत आवश्यक है भक्तों के संग में आकर हम कम से कम 1 माला 2 माला, क्योंकि माला करेंगे तो माला माल होंगे। क्या होंगे? माला माल। इसलिए जब शुरू कीजिए, और जब क्यों कर रहे हैं अगली बार बताएंगे फिर, ठीक है? इसके 8 दिन का सेमिनार है, अभी शुरू करेंगे तो फिर मुश्किल होगा फिर। ठीक है? तो बेसिक चीज़ बताया हमने, क्योंकि हमारे बेसिक में राड़ा है। क्या राड़ा है? बेसिक में राड़ा है, बम्बई की भाषा है। तो इस बेसिक को क्लियर करेंगे उतना जीवन सरल और सिंपल होगा। यू कैन एन्जॉय लाइफ। भौतिक जगत में रहकर, कलयुग में रहकर भी इस लाइफ को एन्जॉय कर सकते हैं। इन गिविंग एन्जॉयमेंट यू गेट एन्जॉयमेंट, इन गिविंग यू गेट। समझ गए? इसलिए 2 चीज़ दीजिए भगवान को, प्रेम और समय दीजिए। सत्संग का मतलब है समय और प्रेम देना। ठीक है? तो समय निकाल कर आइए और बड़े प्रेम से बैठकर सुनिए और बड़े प्रेम से भगवान का नाम लीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो कोई प्रश्न है आज के प्रवचन के बारे में? शंका, लघु शंका, दीर्घ शंका, जो भी है। समझ गए? समझने में आसान था कि नहीं? क्या आपके स्तर पे आकर बताने का प्रयास किया आजकल के एग्जाम्पल्स देकर? कोई फिलॉसफी नहीं, कोई श्लोक नहीं, सिंपल। फिर भी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ, आपने बताया कि यहाँ पे मतलब खुशी नहीं है, हम जैसे, लेकिन हम फिर भी देखते हैं कि हमें दिखाया जाता है कि खुशी है। हाँ, थोड़े समय के लिए हम मान भी लेते हैं खुशी है उधर। एक खुशी किसके लिए? खुद के लिए है, इसलिए उसको खुद खुशी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एक खुशी क्यों दिखाते हैं? एक खुशी भौतिक जगत की सिर्फ पर्दे पे होती है, इसलिए पिक्चर अच्छे लगते हैं, स्क्रीन अच्छा लगता है, क्योंकि स्क्रीन पे ही आपको खुश क्या दिखाई देता है कि नहीं? पिक्चर में, थिएटर में जाते हो, पिक्चर कभी शुरू होता है? सिंपल एग्जांपल, पूरे लाइट ऑन है, हेलोजन ऑन है, पूरे दरवाजे खुले हैं, खिड़की खुले, पूरा लाइट अंदर है, कुछ देख पाएंगे? इसलिए आपको जब तक अंधेरा नहीं किया जाता तब तक ऐसे भौतिक जगत का जितना भी साइंस टेक्नोलॉजी आपको अंधेरे में रख रहा है, ताकि आप बढ़िया पिक्चर देख पाओ खुशी का। थोड़ी खुशी थोड़ी गम, है कि नहीं? समझ गए? तो जितना भी भौतिक जगत का सुख है वो स्क्रीन पे है। इसलिए यूथ को सबसे बड़ा अच्छा लगता है स्क्रीन। पूरा जीवन स्क्रीन पे चल रहा है, व्हाट्सएप का स्क्रीन, फेसबुक का स्क्रीन, इंटरनेट। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि आपको एहसास दिलाता है जो नहीं है। माया का मतलब है दैट विच इज़ नॉट। भौतिक जगत का प्रॉब्लम क्या है? ओवर प्रोमिसेस, अंडर डिलीवर्स। ये हमेशा याद रखिए। ओवर प्रोमिसेस,
समझ गए? ये समझ गए तो बहुत सुखी है। जैसे रेगिस्तान में इतने पैसे और भगवान की कृपा से एक हेलीकॉप्टर आता है और हेलीकॉप्टर का आदमी नीचे उतर कर बिस्लेरी का एक बचा हुआ बॉटल का बूंद आपके हाथ में देता है। प्यास बुझेगी? उल्टा तड़पोगे आप एक बूंद से, है कि नहीं? ऐसे भौतिक जगत का सुख है। व्हाट इज बुढ़ापा? बुढ़ापा ने पूरे जीवन में दुखों को इकट्ठा करके उस दुखों के ढेर पर सुख की राह देखना, इसको बुढ़ापा कहते हैं, सिंपल भाषा में। समझ गए? अच्छे दिन आएंगे, कभी नहीं हो गए। ये कटु सत्य है। माया का मतलब है दैट विच इज नॉट, ओवर प्रॉमिस इज अंडर डिलीवर्स, है कि नहीं? सुख दिखाती है वो पर्दे पर। अभी ब्रुसली का पिक्चर देखने गए, सुखी है कि नहीं? अब क्योंकि खुद को ब्रुसली के रूप में देखते हैं 2 घंटा, है कि नहीं? कब तक? जब तक पिक्चर चल रहा है। इसलिए नौजवान जैसे ही बाहर आते तो ब्रुसली को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। थिएटर से बाहर आने के बाद डायरेक्ट खंबे को लात मारते हैं। 8 दिन हॉस्पिटल में, दुख भरे दिन आए रे भैया। तो दिस इज अ प्रॉब्लम विथ यूथ। जो पर्दे पे है वो जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए उनको लगता है मैं सुखी बनूंगा, है कि नहीं? समझ गए? अभी पिक्चर में क्या दिखाते हैं? एंड कभी होता है, दे लिव हैप्पीली फॉरएवर, शादी हो गई। लेकिन शादी के बाद दिखाते हैं कैसे पेट्रोल डीजल के लाए रॉकेल कैनन में खड़ा है, कैसे पत्नी के जूते खा रहे, कभी नहीं दिखाएंगे। तो कोई पिक्चर देखा क्या? नहीं है, समझ रहे? मैसेज आते, दे लिव हैप्पीली फॉरएवर, दैट इज द एंड। इसलिए भौतिक जगत का सुख सिर्फ स्क्रीन पे है। मुंगेरलाल के हसीन सपने, है कि नहीं? जैसे एक ये था मटके बनाने वाला, क्या कहते उसको, कुम्हार। पूरे दिन में सपने देखता था, कुछ काम धंधा नहीं। तो सपने में क्या देखा? मैं सारे जगत का सबसे बड़ा कुम्हार हूँ और इतने मटके बनाए, इतने मटके बनाए, और पूरा मैं सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति, और इसलिए एक धनवान व्यक्ति के लड़की के साथ मेरी शादी करवा दी। सपने में देख रहे सब। और क्या सोचता है? ये लड़की बहुत ही जिद्दी आइडियल है, मेरा कहना नहीं मानेगी, तो मैं क्या करूँगा, जोर से लात मारूंगा। तो नींद में उसने लात मारी, जितने भी पैर में मटके थे टूट पड़ी सब। मुंगेरलाल के हसीन सपने, वागड़े की दुनिया में जी रहे हम, समझ गए? इसलिए ये किसके समान है? जैसे हिरन होती है, हिरन के नाभि में कस्तूरी होती है कि नहीं? लेकिन कस्तूरी की सुगंध आगे आगे हवा के कारण भेजती है, तो कस्तूरी के हिरन क्या करते हैं? उस कस्तूरी की तलाश में भागती होती है। हरा भरा रेगिस्तान छोड़कर, हरा भरा जंगल छोड़कर रेगिस्तान में आती है। और रेगिस्तान में आने के बाद क्या होती है? वहाँ बिना पानी के तड़प तड़प। वो हिरन हम है, हमारे अंदर वो भक्ति है, श्रद्धा है, वो कस्तूरी के समान है। उसको उजागर करना है, और उजागर सत्संग में होगा। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नए, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करिए उदय। तो प्रश्न उठता है कि इतना सरल सोपा भगवान ने मार्ग दिया है, चांट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी, लेकिन 99.99.99 कितना 3 बार बताया हमने, लोग भगवान का नाम क्यों नहीं लेते? एक उदाहरण बताऊंगा आपको। तो भारत के जितने भी नौजवान हैं, हर देहात से बम्बई आते हैं, क्योंकि हर एक को बच्चन बनना है, अंबानी बनना है, हाँ, लाइफ बनाना है सबको। अपना भी दिन आएगा, है कि नहीं? सुना है कि नहीं? टी शर्ट पे। तो मैक्सिमम जवान बम्बई में क्यों आते? या तो फिल्म इंडस्ट्री, या उनको इंडस्ट्रियलिस्ट बनाना है। तो आते समय क्या करते हैं? माँ बाप का उद्धार करके, घर में थूक कर, गाँव वालों पे थूक कर, झगड़ा करके आते देहात से। अरे जीवात्मा की कहानी, हर जीवात्मा की कहानी। वो देहात क्या है? भगवत धाम था, पिता का घर। वहाँ हम थूक कर आए पिता के मुंह पर। इच्छा द्वेष समुत्वेन द्वंद्व मोहिन भारत। इसलिए हम भौतिक जगत में हैं। भौतिक जगत बम्बई नगरिया है, क्या है? और पिता का घर देहात है। समझ गए?
तो हम सब हीरो बनने के लिए, सब भगवान बनने के लिए आए। अमिताभ बच्चन, जितने भी जीव आए भौतिक जगत में, सब भगवान बनने के लिए, अमिताभ बच्चन अंबानी बनने के लिए। लेकिन जैसे देहात का आदमी जब बम्बई में आता है तो क्या पता चलता है, ऑलरेडी बच्चन पैदा हो चुका है, अंबानी पैदा हो चुका है। अभी प्रॉब्लम क्या है, थूक कर आया हूँ, गाँव वालों को बता कर आया हूँ वापिस नहीं आऊँगा किसी भी हालत में, और मुझे मिलना है तो अपॉइंटमेंट लेकर आना पड़ेगा। इतनी बेइज्जती करके आए हम पिता के घर से, अभी वापस कैसे जाएंगे, किस मुंह से जाएंगे? अहंकार को ठेच पहुंचती है। इसलिए आज तक का रिकॉर्ड है, जो बम्बई आया कभी वापस नहीं गया। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। 99.99% लोग बम्बई छोड़ते नहीं। क्यों? थूक कर आए अपने गांव वालों पर, घर वालों पर, वापस नहीं होगा। तो पूरा जीवन गटर में रहेंगे, झोपड़पट्टी में वड़ा पाव खाते हुए, खुद सड़ेंगे, आने वाले पीढ़ियों को सड़ाएंगे, लेकिन घर नहीं जाएंगे। जबकि गांव में 10 एकड़ जगह है, आराम से जी सकते, खा सकते, परिवार के साथ रह सकते। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ईगो क्लैश। तो दो शक्तियां यहाँ पर टकरा रही, भगवान की कॉजलेस मर्सी एंड आवर कॉजलेस अनविलिंगनेस। टकराव क्या है? ये दो चीज़ों का टकराव है। इसको सुलझाने का जगह है साधु संघ। समझ गए क्या चल रहा है? टकराव, क्लैश बिटवीन आवर ईगो विच इज कॉजलेस अनविलिंगनेस एंड कृष्णाज कॉजलेस मर्सी। दे आर, क्या कहते हैं उसको, क्लैशिंग टुगेदर। समझ गए? इसलिए हम वापस नहीं जा रहे। किस मुंह से जाएंगे? लेकिन पिता इतने कृपालु थे, जाते समय उनको मालूम था ये बम्बई में टिक नहीं पाएगा। इसलिए पिता ने जाते समय, कहाँ है बेटा, ये मेरा फ़ोन नंबर है, जब भी समस्या है, प्रॉब्लम है, जिस दिन आपकी जिस क्षण इच्छा हो, मुझे सिर्फ कॉल करना, मैं आकर लेके जाऊंगा। अरे पिता ने नंबर दिया है, 10 डिजिट वाला नहीं, 16 डिजिट वाला। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस नंबर की विशेषता क्या है? कभी बदलेगा नहीं। सूरज चांद बदलेंगे लेकिन ये बदलेगा नहीं। इसके लिए कोई मोबाइल बिल नहीं, चार्जिंग नहीं करना पड़ेगा, आउट ऑफ रेंज नहीं, हाँ, क्रॉस कनेक्शन नहीं है कि नहीं, फ्री कनेक्शन है, फिर भी हम नहीं पुकार पा रहे। ये हमारा प्रॉब्लम है। क्या हमें अहंकार है। हमें क्या लगता है, उस पिता के कारण मैं सड़ रहा हूँ, गलती हमारी थी, हम पिता के मुंह पे थूक कर आए हैं, अहंकार को ठेस पहुँच रही है और हम पिता को दोष दे रहे हैं। पिता के कारण हम यहाँ सड़ रहे हैं। समझ गए? और इसलिए हम जाने के लिए तैयार नहीं। लेकिन क्या करना है? हमें नम्र बनकर पिता को कहना है, मेरी गलती हो गई, मैं मूर्खों का सरदार था, मैं घर वापस आना चाहता हूँ, पिताजी माफ़ कीजिए। और ये जो नम्र बनते हैं वो हाथ में माला पकड़ते हैं। कौन? जिन्होंने लातें खाई है, इस भौतिक जगत की लातें खाई है, वो अंत में नम्र बनकर क्या करते हैं? हाथ में माला पकड़कर पिता से माफ़ी मांगकर कहते हैं, मैं घर लौटना चाहता हूँ, मैं फिर से आपकी सेवा में लगना चाहता हूँ, पिताजी मुझे माफ़ कीजिए, मैं वापस आ रहा हूँ। अरे 2 रोज घंटा जप करके हम क्या बता रहे पिताजी को? कि मैं भक्तों के साथ बैठा हूँ सत्संग में, बहुत जल्दी ट्रेन में बैठा हूँ भक्तों के संग की, किसकी तुलना की? ट्रेन से की। भक्तों के संग में ट्रेन में बैठा हूँ, अभी समय की बात है, घर पहुँचने वाला हूँ। तो ये टेंशन हम रोज पिता का कम कर सकते हैं। रोज 2 घंटा जप करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सोचिए घर वाले कितने परेशान होते। बच्चा ट्यूशन गया, स्कूल गया, 6 बजे आने वाला है, लेकिन 8 बज गए, 10 बज गए। घर वाले आराम से खा पाएंगे, सो पाएंगे, टीवी देख पाएंगे? माँ क्या कहेगी? सबको काम को लगाए, जाओ देखो कहाँ गया, उसका फ़ोन आउट ऑफ रेंज आ रहा है, मोबाइल स्विच ऑफ है, उसको ढूंढ के लेके आओ। खुद माँ घर के निकले, बाहर निकली है कि नहीं? हर जगह जा रहे हैं, आउट ऑफ रेंज जा रहा है, मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, उसका मित्र कह रहा है अभी चला गया, ट्यूशन टीचर कह रहे अभी चला गया, तो कितने परेशान होंगे। और वो बच्चा रात भर नहीं आया है, कोई सो पाएगा? घर वाले
तो एक दिन आपका बच्चा घर नहीं आता तो इतने परेशान है, तो पिताजी कितने परेशान होंगे। जब से घर छोड़ा है अभी तक पिताजी को कॉल नहीं किया। इसलिए हम इतने गए गुजरे बच्चे हैं, हमें कॉल करना शुरू करना है। रोज़ सुबह कम से कम एक माला करके, पिताजी मैं भक्तों के संग में हूँ, गाड़ी में बैठा हूँ, बहुत जल्दी घर पहुँचने वाला हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे। तो पिता की चिंता कम करने का अवसर सत्संग में मिलता है। समझ गए। ऐसे तो वैकुंठ में चिंता नहीं होती। वैकुंठ का मतलब है चिंता नहीं होती। कुंठ का मतलब है चिंता। वैकुंठ का मतलब क्या है? जहाँ कोई चिंता की गुंजाइश नहीं। लेकिन वैकुंठ में भगवान सो नहीं पाते। क्यों? क्योंकि मेरा पुत्र जब से गया है आज तक वापस नहीं आया। आज इसको वापस आना था, फिर से कहाँ फंस गया। इसलिए पिताजी रात को सो नहीं पाते। कौन से पिताजी? भगवान कृष्ण। क्या सोचकर? भले वैकुंठ में कोई चिंता नहीं, फिर भी रात भर चिंता करते होते ये पुत्र कभी वापस आएगा। और इसलिए हमें अवसर देते हैं साधु संग का। साधु संग में आपको ये चिंता दूर करने का अवसर मिलता है। क्योंकि भगवान की चिंता में कैसे दूर करेंगे? रोज़ भगवान को कॉल करके, प्रभु पिताजी मैं भक्तों के संग में हूँ, बहुत जल्दी घर पहुँच रहा हूँ। तो ये कॉल रोज़ करना है। रोज़ 10 मिनट 15 मिनट जितना समय मिले ये कॉल सुबह सुबह करना है। और जो पिताजी रात भर नहीं सोए उनको सोने का अवसर देना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। बोलो कृष्ण भगवान की, हरे कृष्ण महामंत्र की, त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की, गोलोकेर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन की। तो सबने सब्सक्राइब किया और अपने ग्रुप में डाले। सबको रिक्वेस्ट कीजिए। हम चाहते हैं कि नहीं हमारे फ्रेंड सर्कल, घर वाले सब सुखी हो, ये 2 स्तर से ऊपर उठे, सुख दुख और मन की शांति आत्मा के स्तर पे आए। तो जितनी भी आवश्यक है 140 लेक्चर्स है उसमें। 30 साल का पूरा अनुभव डाला है हमने। ठीक है। ये सुनने से कोई दुखी नहीं होगा और इसी जन्म में हम वापस घर जा सकते हैं। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। Gratitude to Prabhuji for such a wonderful and awakening class on the association and chanting. By one time loudly chanting the Hare Krishna mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So from today onwards, the Dhamma month is starting. So we request all the devotees to please offer a lamp. Evening class Dhamma has to come daily. Timings. इसकी विधि बताऊंगा। दिया क्यों अर्पण करना है? मनुष्य जीवन दिए के समान है। दिए में और मनुष्य जीवन में समानता क्या है? दोनों मिट्टी से बने और कभी भी टूट सकते। टूटने से पहले भगवान का अर्पण करो। सिंपल। तो मनुष्य जीवन दिए के समान है। अभी उसमें बाती है, मन की बाती बनेगी। मोदी जी ने क्या कहा? मन की बात। तो यहाँ पर मन की बाती बनेगी। समझ गए? बाती क्या है? मन। तो इसको 1 महीने में पूरे घी में डुबो के रखें। तो आपके हमारे पास घी, भगवान की कथा, भगवान का नाम घी बनेगा। क्या बनेगा? शुद्ध घी, शुद्ध कथा, शुद्ध नाम क्या बनेगा? तो इसको 1 महीने पूरा मन रूपी बाती को किसमें डुबो के रखना है? घी में, भगवान की कथा में डुबो। अभी दिया है, बाती है, घी है, क्या चाहिए? अग्नि चाहिए। तो डिवोशन बोलेगी अग्नि, फायर ऑफ डिवोशन। तो ये 4 चीजें अर्पण करते हैं। समझ गए? तो भगवान कितनी खुश होगी, क्योंकि भगवान ने क्या मांगा है? पत्रम पुष्पम फलम। हम क्या अर्पण करें इस महीने में? मन अर्पण करें, शरीर अर्पण कर रहे हैं, हमारा कॉन्शियसनेस अर्पण कर रहे हैं और उसके साथ हरे कृष्ण महामंत्र। तो भगवान कितनी खुश होगी, ठीक है? इसलिए बम्पर डिस्काउंट है। दिवाली सीजन है, इस महीने में भगवान बम्पर डिस्काउंट देंगे भक्ति में। जो भक्त है उसको भक्त बनाए। ठीक है? इसलिए दिया अर्पण। क्यों दिया अर्पण कर रहे हैं? क्योंकि हम बोल सकते कुछ तो दिया, नहीं तो क्या बोलना पड़ेगा? दिया नहीं दिया। क्या बोलना पड़ेगा? और इसकी विधि क्या है? 4 बार चरणों में, 2 बार उदर पर, 3 बार चेहरे पर, 7 बार। क्या सीक्वेंस है? 4 2 3 7।
चार कहाँ? चार चरणों में क्यों? क्योंकि भगवान के चरणों में चारों धाम, तेरे चरणों में चारों धाम। तो कितनी बार? चार धाम यात्रा हो गई बैठे बैठे। पूरी यात्रा कमेटी लॉस में जाएगी। चार चरणों में, दो पेट पर, क्योंकि भगवान के उदर में दोनों जगत समाये, भौतिक आध्यात्मिक, जितने भी जीव भगवान के उदर में। ठीक है, तो 2 बार भगवान के उदर पर, 3 बार चेहरे पर। क्यों? क्योंकि इससे सुंदर फेसबुक और कोई नहीं। भगवान से कोई सुंदर है टुकड़ा? इसलिए भगवान के चेहरे तीनों जगत में सबसे सुंदर से 3 बार चेहरे पर, और 7 बार क्यों? क्योंकि सप्तद्वीप की परिक्रमा होती है। इससे 7 बार भगवान के शरीर को दिया अर्पण करने से। समझ गए? 4, 2, 3, 7 कितने हो गए? 16। तो दामोदर अष्टभंग के बाद ये दिया आपके हाथ में दिया जाता है। तो क्या बोलते करना है? 16 शब्द, क्योंकि 16 बार करें तो कितने शब्द इस्तेमाल करना है? 16। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। भक्ति साइंटिफिक, नॉट इमोशनल। भावुकता नहीं, इसमें साइंस है। ठीक है, तो जितना प्रेम से करेंगे उतनी जल्दी आपके जीवन में अंधेरा नष्ट होगा, क्योंकि आप भगवान को दिया दिखा रहे, तो भगवान क्या करेंगे? आपके जीवन में अंधेरा दूर करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण।